नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता सिद्धांत वीर सूर्यवंशी से। सिद्धांत वीर सूर्यवंशी का जन्म मुंबई में हुआ। सिद्धांत वीर ने कुसुम से टीवी जगत में कदम रखा। इसमें गौतम का किरदार निभाया। फिर इसके बाद कसौटी जिंदगी की, हॉरर शो कोई है, सात फेरे समेत 25 से ज्यादा धारावाहिकों में अहम भूमिका निभाई है। टीवी सीरियल ममता में अक्षय श्रीवास्तव के रोल में सिद्धांत वीर सूर्यवंशी काफी लोकप्रिय हुए। इस रोल से इन्होंने एक अलग पहचान बनाई। इसके बाद टीवी सीरियल भाग्य विधाता में अर्जुन का किरदार, धार्मिक सीरियल सूर्यपुत्र करण में अधिरथ सुषेण का किरदार निभाया। 2020 में शुरू हुए टीवी सीरियल क्यों रिश्तों में कट्टी बट्टी में कुलदीप चड्ढा के रोल में सिद्धांत वीर ने मुख्य भूमिका निभाई, जो दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया। सिद्धांत वीर सूर्यवंशी ने स्पोर्ट्स रियलिटी शो बॉक्स क्रिकेट लीग में भी पार्टिसिपेट किया। टीवी सीरियल के साथ फिल्म किसिस लव, फिल्म दोस्ती ट्रुथ और डेयर में भी सिद्धांत ने अहम भूमिका निभाई है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो तमाम तरह के किरदार निभाए हैं सिद्धांत वीर सूर्यवंशी ने। आज हम इनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि कैसे शुरुआत हुई थी इनके सफर की, फर्स्ट ब्रेक कैसे इनको मिला, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, जो फिल्में इन्होंने की है वो फिल्म किस तरह से मिली, और टीवी सीरियल के साथ फिल्म करने का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता सिद्धांत वीर सूर्यवंशी। सिद्धांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। नमस्ते। हाय। जी। सिद्धांत, दर्शकों ने आपको कई टीवी सीरियल्स में देखा है, फिल्में भी देखा उन्होंने आपको, तो सबके जहन में ये सवाल जरूर उठता है और मेरे जहन में भी है। हमेशा ये सवाल मैं अपने जो गेस्ट आते हैं उनसे पूछता हूं कि आखिर कैसे आपको लगता है कि मुझे इस एक्टिंग की फील्ड में जाना है। आपको कैसे लगा, क्या कैसे आप इंस्पायर हुए कि मुझे इस एक्टिंग की फील्ड में जाना है, मुझे एक्टर बनना है? ये तो मेरे ख्याल से जब मैं स्कूल में ही था तब से एक ही चीज आती थी, और वो इनफैक्ट दो चीजें आती थी, या तो क्रिकेट या तो एक्टिंग। तो उस वक्त बचपन से ही मैं, जब हमारे फंक्शंस होते थे तो आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट, फैमिली फंक्शंस है या स्कूल के जो फंक्शंस होते थे, आई यूज्ड टू ऑलवेज actively participate on stage, maybe it's dancing or any skits, drama. So it was a natural progression coming to this field. कभी ऐसा सोचना नहीं पड़ा कि नहीं मैं एक्टिंग करने जाऊंगा, वो एक अंडरस्टूड था कि शायद ये बड़ा होकर एक्टर ही बनेगा। तो जो फर्स्ट ब्रेक कैसा मिला आपको, कैसे मिला आपको फर्स्ट ब्रेक, और फर्स्ट ब्रेक क्या था, वो आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा इसके लिए आपको? मेरे एक्चुअली मैं मेरी 2 इनिंग्स में कहूँगा, इनफैक्ट 2 भी नहीं 3 इनिंग्स कहूँगा मैं अपनी लाइफ में। मेरी पहली मेरा पहला ब्रेक मुझे 1995 में मिला एज अ मॉडल। आई वाज लॉन्च्ड एज अ मॉडल बाय मॉडल्स प्लस, जो रेशमा की कंपनी थी। एंड मेरे साथ कई ऐसे मॉडल्स और एक्टर्स लॉन्च हुए उस शो में। तो आई स्टार्टेड माय प्रोफेशन एज अ मॉडल, एज अ रैम्प मॉडल। मैंने काफी प्रिंट एड्स की, कैटलॉग्स किए, रैम्प किए। उसके बाद मुझे ऑफर आई थी मिस्टर आनंद महेंद्रू के यहाँ से, उनके एक शो के लिए। आनंद महेंद्रू उस जमाने में 95 में काफी पॉपुलर थे, क्योंकि उनका एक शो आ रहा था, देख भाई देख, वो बहुत बहुत पॉपुलर था पूरे देश में। तो काफी नामचीन थे वो एज ए डायरेक्टर। तो उनका जो दूसरा शो था उसके लिए मुझे कॉल आया था और मैं उन्हें मिलने गया, और वहीं पर उन्होंने मुझे मीटिंग के बाद साइन किया था कि आप हमारा दूसरा नेक्स्ट शो करेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली 1.5 साल के एक वेटिंग पीरियड आया, 1.5 साल का, जहाँ पे वो शो टेक ऑफ नहीं कर पाया। और उस दरमियान मैंने कुछ मॉडलिंग का काम किया, लेकिन जो ब्रेक मिलना था टीवी पे वो नहीं मिल पाया। फिल्मों की भी बात हो रही थी, वो भी नहीं हो पाया। तो इवेंचुअली मैंने 98 में मैंने ब्रेक ले लिया इस इंडस्ट्री से, और आई जॉइन माय फादर एंड माय अंकल्स बिजनेस। तो 3 साल का ब्रेक लिया, 98, 99, 2000, ये 3 साल मैंने काम नहीं किया इस इंडस्ट्री में। और उसके बाद जो है 2001 में मैंने फिर से री एंट्री की बालाजी के शो से। तो एक फ्रेंड के जरिए मुझे ऑडिशन का मौका मिला, और ऑडिशन में ही मैं सिलेक्ट होकर
मुझे काम मिल गया और उसके बाद एक काम मिलता गया। तो सच कहूँ तो फॉर्चुनेटली मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा कि बहुत सारा ऑडिशन दिया, बहुत धक्के खाए और फिर काम मिला, ऐसा नहीं हुआ। बाय गॉड्स ग्रेस काम जब भी कोई ऑडिशन दिया है तो तुरंत मिल गया है मुझे। जी। अच्छा, जब आप इस इंडस्ट्री में आ रहे थे तो किस तरह के रोल की आप उम्मीद कर रहे थे कि किस तरह का रोल आपको करना है और किस तरह का रोल आपको मिल सकता है? मैं जब आ रहा था, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, मेरा सिर्फ यही था कि मुझे बतौर एक एक्टर का रिकग्निशन चाहिए था कि ये बंदा एक्टर अच्छा है। वो स्टारडम और एक इमेज वैसे मैंने कभी कॉन्शियसली उसे चेंज नहीं किया, ना मैंने उस चीज की चाह रखी। मैं सिर्फ यही चाह रहा था कि जब भी कोई मेरी बात करे या मेरा नाम ले तो ये कहे कि ये एक्टर अच्छा है, ये हर चीज कर सकता है। That was the thought behind. I'm talking about 20 years, 25 years back. This is what I want to be called as. Known as, I should be known as a good actor, and he can do everything given a chance. तो मैंने हमेशा उस पर फोकस किया है और फिर जो रोल अच्छा मिले, जैसे आप न्यू कमर होते हैं तो आपके पास ज्यादा चॉइसेस नहीं होती है, आपको उस वक्त ब्रेक की जरूरत होती है। बालाजी एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस था, बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्शन हाउस था, तो उसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो काम मिला उसमें आप एकता कपूर की नजर में आ गए, तो उसके बाद वही डिसाइड करती है, वहीं से आपका करियर टेक ऑफ कर लेता है। अच्छा, शुरुआत में कभी ऐसा हुआ सिद्धांत जी कि कोई ऐसा रोल था जो आप करना नहीं चाहते थे लेकिन चॉइस नहीं था आपके पास, इसलिए आपको मन मार के वो रोल करना पड़ा? नहीं, मैं चाहूंगा जिंदगी में मैं किसी भी चीज का रिग्रेट नहीं करूं लाइफ में, क्योंकि क्या होता है कि आई फील जो आया है इज अ ब्लेसिंग, किस्मत में होता है, एंड इट्स द ग्रेस ऑफ गॉड यू गेटिंग वर्क। तो अगर काम कर रहे हो तो उसको रिस्पेक्ट करो, फिर ये सोच के मत करो कि नहीं मुझे करना नहीं है लेकिन करना पड़ रहा है, तो फिर मत कीजिए काम। अगर आप कर रहे हैं काम तो शिद्दत से कीजिए, दिल से कीजिए और उस चीज को रिस्पेक्ट कीजिए आप। जी, ये बहुत तो सही और अच्छी बात बोली आपने। मैं किसी भी चीज के लिए ये नहीं कहूंगा मैंने रिग्रेट किया है। जो किया है मेरी जिंदगी का हिस्सा है, जो किया है मेरा अपना फैसला है, मेरा अपना डिसीजन है, और सही गलत यू हैव टू लिव विद इट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली एंड मूव ऑन विद इट। उस टाइम पे हमने किस वजह से हाँ कहा, क्यों हाँ कहा, इस पे गौर करना मेरे ख्याल से वो सही नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल, और सही बात कही आपने, बहुत अच्छी बात भी कही कि जो इस वक्त फ्रेशर्स इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनके लिए एक सीख भी है कि अगर कोई आप रोल कर रहे हैं तो भले आप उस रोल में पहले आप खुश नहीं है, आप वो रोल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर एक बार वंस यू एक्सेप्ट दैट रोल, अगर एक बार आपने उस रोल को एक्सेप्ट कर लिया तो पूरी शिद्दत के साथ करें, अच्छे से करें, दिल से करें। और बहुत अच्छी और सही बात कही आपने, और यही कारण है कि लगातार उसके बाद आपको एक के बाद एक आपको रोल मिल रहे हैं, बेहतर रोल मिल रहे हैं, अहम भूमिका निभा रहे हैं आप। अभी हाल ही में एक सीरियल आया था, क्यों रिश्तों में कट्टी बट्टी, इसमें आपने मुख्य भूमिका निभाई है, तो कैसा ये एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि एक मुख्य भूमिका में आप एक नजर आए इसमें, और किस तरह का एक्सपीरियंस था इस सीरियल में आपका? एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। मैं ये कहूंगा कि अगेन मैं हमेशा मानता हूँ दैट आई बिलीव डेस्टिनी बहुत एक अहम रोल निभाती है हमारी जिंदगी में। हम सब हार्डवर्क करते हैं, हार्डवर्क तो ऑफकोर्स जरूरी होता है, हार्डवर्क, फोकस, डेडिकेशन होना चाहिए अपने क्राफ्ट के लिए, अपने काम के लिए, लेकिन एक किस्मत नाम की चीज होती है जो डिफरेंशिएट करता है हर किसी के करियर को कहीं ना कहीं। यू नो, एक लेवल पे हर कोई अच्छा काम करता है, कोई ये नहीं कह सकता कि इसको काम अच्छा नहीं आता, इसको काम बुरा आता है, ऑल ऑफ दैट शिट डजंट वर्क। इवेंचुअली समवन्स डेस्टिनी इज गुड, बैड, डिपेंडिंग ऑन व्हाट वर्क यू गेट। तो क्यों रिश्तों में कट्टी बट्टी जब मेरे पास आया, तो सच कहूं तो मुझे उस वक्त उम्मीद नहीं थी कि मुझे ये रोल मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा कि मेरा ये थर्ड इनिंग्स है, मैंने शुरुआत में आपसे ये कहा था, बिकॉज एक 95 में आया, देन आई टुक अ ब्रेक 98 से 2000 के आसपास, फिर 2001 में मेरी सेकंड इनिंग हुई जब मैं वापस बालाजी के शो से आया। उसके बाद 2010 से लेके 2015 तक एक ऐसा दौर आया जहां पर आई वाज स्ट्रगलिंग, मुझे काम नहीं मिला, कोई रीजन नहीं, कोई वजह नहीं, क्यों, तब भी मैं ऐसा था, आज भी मैं वैसा ही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बदल गया या वहां पे मैं अलग था और आज अलग हूँ, नहीं मिला काम। एंड आई हैव नो रिग्रेट और नो शेम इन एडमिटिंग दैट आई वाज आउट ऑफ वर्क फॉर गुड 5 years। एंड काफी मुश्किल दौर था, काफी टेस्टिंग दौर था मेरे लिए। कई चीजें समझ में आ गई जिंदगी में, कौन अपना है, कौन अपना नहीं है। इन चीजों की परख ऐसे ही मुश्किल दौर से समझ में आती है। बिल्कुल। तो 2015 में मैंने फिर से रिटर्न
किया टेलीविजन पे। मैंने अपने एक प्रोड्यूसर मित्र हैं उनको कॉल किया, सिद्धार्थ तिवारी, स्वास्तिक पिक्चर्स वाले को। तो मैंने उनको कहा कि भाई मुझे काम की जरूरत है, और बीइंग अ गुड फ्रेंड उन्होंने तुरंत मुझे अपने ऑफिस बुलाया। ऐसा नहीं कि मैं कॉल करता हूँ बाद में आ जाना, नहीं। जैसे ही मैंने कॉल किया तुरंत उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, उठाया फोन, मुझसे बात किया और वहीं मुझे ऑफिस बुलाया। उसी दिन मुझे मेरा ऑडिशन लिया और अगले दिन मुझे बताया गया कि तू मेरा ये शो कर रहा है। तो वो शो था सूर्यपुत्र कर्ण, सोनी पे जो आया, जहाँ पे मैं कर्ण का पिता बना था, अधिरथ कैरेक्टर था। तो हाँ, अधिरथ सुषेण जो रोल था वो मैंने किया। और किस्मत की बात यह है कि 3 साल पहले जब महाभारत आया था 2011-12 में, तो उसमें मुझे कर्ण का रोल ऑफर हुआ था। तो ये सोचे कि वो महाभारत में मैं कर्ण करते करते नहीं कर पाया, और फॉर रीजंस आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, हर चीज लॉक हो चुकी थी उस वक्त, नहीं कर पाया रोल कर्ण का। और 3 साल बाद कर्ण के शो के लिए, मतलब सूर्यपुत्र कर्ण के लिए मुझे कर्ण के फादर का रोल मिला हुआ था। हालांकि मैं उस वक्त जैसे क्या कि मैं थोड़ा हेजिटेट कर रहा था कि यार मैं कम बैक कर रहा हूँ एज अ फादर, बट मुझे बताया गया था कि नहीं कोई बात नहीं, आप बच्चा है कर्ण, और वहां से कहानी शुरू हो रही है। तो मैं और मौली गांगुली दोनों इस शो के लिए सिलेक्ट हुए। मौली वैसे ही मेरी पहले से एक फ्रेंड थी, तो हम दोनों का वैसे ही एक जान पहचान थी, तो हमें कंफर्टेबल जोन में थे कि चलो ठीक है, तू है कर रही है, उसके लिए मैं कर रहा हूँ, तो हम दोनों अच्छे से एक कंफर्ट जोन में थे। तो वो रोल मैंने किया। That happened to be my comeback after 5 years, almost 5+ years. बिल्कुल, तो वो सीरियल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, आपके को एक्टर के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी आपकी। अच्छा ये बताइए, स्मृति ईरानी जी जो अभी फिलहाल केंद्रीय मंत्री है, उनके साथ भी आपने एक टीवी सीरियल किया है विरुद्ध, तो उस वक्त कैसा उनके साथ एक्सपीरियंस था? क्या कुछ बातें होती थी, क्योंकि अब वो मंत्री हो गई हैं और राजनीति में आ चुकी है, तो उस वक्त कैसा था उनके साथ, उनके सीरियल में काम करने का एक्सपीरियंस आपका? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही प्रोफेशनल रहा उनके साथ, सच बताऊं तो, क्योंकि उस वक्त वो काफी चीजें शी वाज मल्टीटास्किंग, एज अ प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर। विरुद्ध में वो एक्टर भी थी, प्रोड्यूसर भी थी, और बहुत सारी चीजों को शी वाज ओवरलुकिंग एवरी डिपार्टमेंट ऑफ दैट शो। तो मेरा उनके साथ इंटरेक्शन स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल रहा है। शी वाज वेरी प्रोफेशनल इन टर्म्स ऑफ हर attitude, behavior with every co-star on that show. She was a big star. And I remember she selected me at an award function, जहाँ पे मैं किसी को अवार्ड देने गया था। तो उन्होंने मुझे वहाँ देखा और वहीं पे मुझे अप्रोच किया था उन्होंने एक रोल के लिए, और मैं विरुद्ध का हिस्सा बना उस अवार्ड फंक्शन के जरिए। एंड ऑन द सेट इट वाज अ बिग शो, मल्टी सेटअप था, बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज कलाकार थे। उषा कुलकर्णी जी थे, विक्रम गोखले थे, मोहन भंडारी थे, सुशांत सिंह थे, प्रीति जी खुद थी, भारती जी थी, चेतन हंसराज, करण मेहरा। तो इतना बड़ा स्टारकास्ट देखे जब कोई शो बनाता है, तो आई एम श्योर इट्स नॉट इजी टू हैंडल सो मेनी एक्टर्स, सच अ बिग सेटअप। उस जमाने के लिए वो बहुत बड़ा शो था, सोनी पे आया विरुद्ध। तो मेरा जो इंटरेक्शन रहा उनके साथ बहुत ही प्रोफेशनल रहा। लेकिन अफसोस कि वो शो इतना लंबा चल नहीं पाया। गुड कॉन्सेप्ट, बट इट नॉट ऑडियंस के शायद ट्राई मैच नहीं कर पाया ऑडियंस। अच्छा ये बताइए कि स्मृति जी जब राजनीति में आई, फिर मंत्री बन गई, क्या कभी उसके बाद आपकी उनसे मुलाकात हुई, कभी कोई बातचीत हुई आपकी उनसे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं राजनीति से दूर ही रहता हूँ। हाँ, चलिए, तो अच्छा ये भी बताइए आप कि एक जो अभी आपने जिक्र किया सूर्यपुत्र कर्ण का, आपने एक और सीरियल था कर्ण संगनी, ये 2 सीरियल थे। इसमें आप, जहाँ तक मैं, अगर थोड़ा करेक्ट कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत हूँ इसमें तो, और जो मुझे जानकारी मिली है, अच्छा ये नहीं है, तो मुझे लगता है फिर ये जो कुछ जानकारी थी ये इसमें फिर, हाँ, ये ऊपर नीचे भी कुछ जानकारी होगी, इसलिए जी, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा आप, क्योंकि कभी कभी बहुत सारी जानकारी जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उनके साथ ऐसी जानकारी जुड़ जाती है जो कभी कभी होती भी नहीं है लेकिन जुड़ भी जाती है। जी नहीं, तो इसलिए जैसे आपने नाम लिया तुरंत मैंने, हाँ नहीं, इसलिए मैंने कहा कि आप थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा जी। अच्छा, स्पोर्ट्स रियलिटी शो था बॉक्स क्रिकेट जी, इसमें भी आपने कुछ किया था कि आपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था? आपने एक आया था स्पोर्ट्स रियलिटी शो बॉक्स क्रिकेट करके, तो कैसा था ये, किस तरह का था? क्योंकि बहुत पुरानी बात है, मुझे भी कुछ हल्की धुंधली कुछ झलकियां याद है मेरे को कि एक इंडोर स्टेडियम में आप लोग क्रिकेट खेलते थे और मुझे लगता है क्रिकेट से ज्यादा फन होता था वहां पर। BCL एक्चुअली बस वही कि इट वाज नॉट क्रिकेट,
हाँ मैं यही कहूंगा कि सिर्फ क्रिकेट नहीं था, तो सिर्फ एंटरटेनमेंट था। हाँ तो ऑफ कोर्स मैं पहले सीजन तो मैंने खुद ही मैंने इनकार किया था। मैंने कहा यार ये सब चीजें मुझे, मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मैं थोड़ा अलग तरीके का, एक सीरियस तरीके का क्रिकेट खेलने वाला जी आदमी हूँ। तो मुझे ये इतना मेरे इट वाज नॉट माय कप ऑफ टी। जी और सेकंड सीजन में जब आया बीसीएल तो फिर से मेरे दोस्तों ने कहा कि तू खेल ले। तो मैंने अपने दोस्तों के कहने पर हाँ उस सीजन का हिस्सा बना। जो टीम थी अहमदाबाद लायंस, वो सारे दोस्त थे मेरे, फ्रेटर्निटी के दोस्त थे सारे के सारे। बट मैं यही कहूंगा कि वो अनुभव, बस यही कहूंगा कि वो क्रिकेट नहीं था, वो सिर्फ जैसे एक जी, एंटरटेनमेंट था। वो लेकिन दैट्स इस नॉट तरह का जी, क्रिकेट। इस तरह का खेल आपने बचपन में जरूर खेला खेला होगा दोस्त के साथ आपने, घर नहीं, में या ऐसा बचपन में भी इससे बेटर क्रिकेट खेली है मैंने। तो मैं समझूंगा कि मैं rather that we don't talk about this BCL because I was just a मुझे part लगता है of उसके that. प्रोड्यूसर और उसके प्रोड्यूसर अगर क्रिएटिव टीम सुन रहे होंगे तो वो भी हंस रहे होंगे कि हमने क्या बना दिया था हमने। वो शायद आई एम श्योर वो जानते भी होंगे, उन्हें भी पता था कि वो क्रिकेट नहीं बना रहे। वो एक ऐसे ही उन्होंने कोशिश की कि कुछ मिक्स करे, हाँ स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट को लेके थोड़ा एक ऐसा कुछ, एक नया सा एक जॉनर क्रिएट करे जहां लोगों को पसंद आए। और थर्ड सीजन में भी काफी लोग चाह रहे थे कि ड्रामा हो, तो जहां खेल में ड्रामा हो जाए और आर्टिफिशियल चीजें हो जाती है, तो मैं समझूंगा कि वो कम से कम मैं तो नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से आईपीएल क्रिकेट चल रहा है, अभी 2020 वर्ल्ड कप आईपीएल क्रिकेट हुआ, उसके बाद अभी 2020 वर्ल्ड कप हो रहा है, तो जो क्रिकेट के फैन है अगर वो देखेंगे तो उनको शॉक्ड जरूर होगा कि ये क्या चल रहा है। हालांकि फन था, वो फन के लिए बनाया था और कुछ लोग ने उसको बहुत एंजॉय भी किया। अच्छा, एक आई एम एक श्योर। जी, एक फिल्म भी की थी आपने, तो उस फिल्म के लिए कुछ क्या, एक कोई सी थी कोई फिल्म, किसिस लव फिल्म, दोस्ती ट्रूथ और डेयर, जो मुझे थोड़ा सा कुछ, मैंने कहीं पे कुछ पढ़ा था मैंने आपके बारे में। जी नहीं, मैं उस फिल्म का हिस्सा नहीं था। बात हाँ हुई थी, करने वाला था, लेकिन फिल्म मैंने शूट नहीं की है। जी मैंने सिर्फ एक फिल्म की है, चक्रव्यूह, प्रकाश झा के साथ। और वो भी एक एक मित्र है मेरी, श्रुति महाजन, जो एक काफी हाँ नोन कास्टिंग डायरेक्टर है। उनका मुझे कॉल आया था। तो उस वक्त वो मेरी बात चल रही थी मिस्टर बंसाली की रामलीला के लिए। तो उसकी कास्टिंग भी वही कर रही थी। तो वो प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हो रहा था और मुझे बताया गया था कि मैं रामलीला जरूर करूंगा, मेरा एक रोल पक्का है। तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि जब तक वो डिले हो रहा है तब तक एक फिल्म आ रही है चक्रव्यूह, तुम ये रोल क्यों नहीं कर लेते हो। तो मैंने सच कहूं तो वो शो मैंने सुना भी नहीं था कि क्या रोल है क्या है। सिर्फ उसने कहा प्रकाश झा की फिल्म में ये कैरेक्टर है, तू जाके कर ले। तो मैंने कहा ठीक है, कर लूंगा। और वो मैंने रोल किया। जी फिल्म की शुरुआत होती है मेरे कैरेक्टर से, और हाँ मेरे कैरेक्टर की डेथ के बाद अर्जुन रामपाल की एंट्री होती है। ही कम्स टू अवेंज माय डेथ एंड टू गिव जस्टिस। तो बस यही एक था, छोटा सा रोल था। जी एक अलग अनुभव रहा फिल्म में काम करने का। प्रकाश जी को मैं इनफैक्ट 98-99 से मैं उन्हें जानता था। तो जब उनसे मुलाकात हुई 2012 में, तो वी रिफ्रेश्ड आवर मेमोरीज कि कैसे हम मिले थे इतने सालों पहले। अगेन इट वाज अ वेरी प्रोफेशनल सेटअप। बड़ा फिल्मों का सेटअप बहुत बड़ा होता है। मैंने शूट की भोपाल में जाके। तो वहाँ पे ऑफ कोर्स अर्जुन रामपाल, अभय दियोल, ईशा दियोल और काफी लोग थे वहाँ पे। एंड ईशा गुप्ता, I'm so sorry, ईशा गुप्ता was there. एंड मेरा जो काम था, मैंने काम किया, मनोज बाजपेयी जी थे मेरे, उनके साथ थोड़े मनोज जी के साथ मेरी थोड़ी बहुत इंटरेक्शन हुई थी। मेरा जो रोल था वो मनोज जी के साथ का था। इस पूरे जो सीक्वेंस शूट हुआ था उसमें मनोज जी के साथ मेरी फायरिंग होती है, एक्सचेंज होती है, एंड व्हेरेन आई डाई इवेंचुअली। तो छोटा सा रोल था मेरा। और अच्छा, फिल्मों का जिक्र चल रहा है तो मैंने आपकी फोटोज भी देखी, अभी हमारे दर्शक भी देख रहे हैं आपको, तो आपका जो चेहरा कहीं ना कहीं एक बॉबी देओल के एक टच में, बॉबी देओल कह रहा हूँ, जो स्टार है उनका नाम ही भूल रहा हूँ मैं, उनके टच में जाता है। मुझे उनका नाम याद आएगा, जस्ट अभी मैं थोड़ा सा स्किप कर गया नाम में। तो मुझे लगता है आप भी मुस्कुरा रहे हैं, तो शायद आपको उनका नाम आप भी खुद मैं कहूँगा कि ऐसा कभी हुआ कि आप कहीं जा रहे हो और किसी पब्लिक ने आपको बोला अरे आप तो वो हैं, ऐसा कभी कुछ हुआ आपके साथ वाकया? ऐसा कभी हुआ नहीं, बट लोग जब भी मुझसे बात करते हैं, मुझसे मिलते हैं, तो मुझे कहते हैं कि यार आप उस एक्टर की तरह लगते हैं। हाँ, जॉन अब्राहम की तरह आप लगते हैं। हाँ जी,
जी, बताया गया है मुझे हाँ। कि आई रिजेंबल हिम, बट मेरे दोस्त भी है, फैमिली भी है, कई लोग जो है मिलते हैं, तो बोलते हैं कि आप रिजेंबल करते हो उससे। तो अब आई डोंट नो, इट्स अ गुड लुकिंग गाय। नहीं बिल्कुल। आई 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 टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, बट हाँ। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि मुझे कोई कंपेयर ना ही करे तो अच्छा है। इतना भी अच्छा नहीं लगता है, नहीं डेफिनेटली, सिंपली लेकिन बिकॉज जी। आई वांट टू बी नोन एज मी एंड नॉट हाँ। समवन लुक अलाइक। I'm sorry. So, with all due respect to जी। John, he's a big star. नहीं बिल्कुल, He's देखिए achieved a आपने lot आपने on his आपने own. अपनी एक अलग पहचान बनाई, इसमें कोई शक नहीं है। टीवी सीरियल में आपका बहुत बड़ा नाम है, आपने एक अलग पहचान बनाई है। तो लेकिन एक एक सवाल में ज़रूर मैं जानना चाहूँगा कि पहले जो नाम था आपका आनंद सूर्यवंशी, उसके बाद फिर आपने सिद्धांत वीर सूर्यवंशी, ये नाम कैसे आपने चेंज कर लिया? प्योरली फॉर एस्ट्रोलॉजिकल एंड न्यूमरोलॉजिकल रीजन। मेरे फादर से मेरी बात हुई थी, तो उनके कहने पर, उनकी राय पर मैंने ये चीज की। और सच तो ये है कि उसके बाद ये फला है मुझे, तो टच इट हैज वर्कड इन माय फेवर। दिस वाज प्योरली फॉर एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस जी। एंड न्यूमरोलॉजिकल रीजंस। अच्छा, समय बहुत कम है, बस 1 मिनट का समय हमारे पास है। हम जानना जी। चाहेंगे कि खाली समय में आप क्या करते हैं? जब आप शूटिंग से ब्रेक मिलता है आपको, उस वक़्त क्या करते हैं आप? आपकी हॉबीज़ क्या रहती है? कैसे आप समय बिताते हैं? मैं जब शूटिंग नहीं कर रहा हूँ तो मैं सच बताऊं तो ब्रेक लेता हूँ, आराम करता हूँ, हाँ। बिकॉज शूटिंग काफी हेक्टिक होता है। हाँ। बट आई लाइक टू गो टू जिम। वो तो मैं शूटिंग करता हूँ तभी जाता हूँ, लेकिन जब मैं फ्री होता हूँ तो ऑफकोर्स मैं ठीक से वर्कआउट करता हूँ, घर पे रहता हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। काफी सारी चीजें हैं, मूवीज है, शोज है, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, जी। हॉटस्टार, ऑल दोस। आई कैच अप ऑन ओटीटी मूवीज एंड शोज एंड जस्ट रिलैक्स करता हूँ यार। आई कैच अप ऑन न्यूज, आई कैच अप ऑन पीपल, लोगों से मिलता हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ। आई जस्ट अनवाइंड व्हेन आई एम नॉट वर्किंग। आई लाइक टू टेक, ऑनेस्टली मैं तो एक दिन की छुट्टी होती है तो मैं बिल्कुल आराम ही करता हूँ, मैं कहीं नहीं जाता हूँ। जी। जब छुट्टी 2-3 दिन 4 दिन की होती है तो फिर मैं लोगों से मिलता हूँ। अब घर पे जब आप होते हो, तो जब आप काम कर रहे होते हो तो काफी चीजें पाइलअप होती है, काफी एरेंड्स होते हैं, वो पाइलअप होते हैं घर के। तो वो सारे जो एरेंड्स होते हैं, छोटे मोटे काम होते हैं, वो एक साथ खत्म कर लेता हूँ, ताकि फिर से जब शूटिंग पे जाऊँ तो मुझे सिर्फ उस पर फोकस करना जी। चलिए सिद्धांत जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका समय निकाल कर आपने इस हमारे कार्यक्रम में शिरकत की। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, है। और शुक्रिया, ऐसे ही आप शुक्रिया। बेहतर काम करते जाएँ। बेस्ट विशेज़ फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता सिद्धांत वीर सूर्यवंशी से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।